Today we are going to do chapter number 26, adverb. What is adverb? Adverb means verb में add something in the meaning of verb, adjective और an adverb. ठीक है, इसके another definition जो आपकी बुक में है, an adverb is a word that tells something, that tell us more about a verb or an adjective or an adverb. वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, किसके बारे में? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कुछ मोर इंफॉर्मेशन देना और अधिक इंफॉर्मेशन देना क्या होता है? एडवर्ब होता है. तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव. ठीक है, तो व्हाट इज वर्ब? एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, helping verb are called verb, and adjective is describing words. describing word जो quality, quantity describe करते थे वो क्या होते हैं हमारे? adjective. describing words are called adjective. So an adjective, an adverb is a word that tell more about a word, an adjective or an adverb. एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में जो और अधिक आपको नॉलेज दे वो क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया. ओके, राम स्विम्स फास्ट. राम स्विम्स फास्ट. ठीक है, राम स्विम्स तो हो गया आपका स्विम, यानी राम तेज तैरता है. तो स्विम वर्ड क्या हुआ? आपका वर्ब. तो राम तैरता है. ठीक है, तो उसके बारे में और नॉलेज आपको कैसे मिल रही है? वर्ब के बारे में क्या ऐड कर रहा है कि राम तेज, राम स्विम्स फास्ट, राम तेज तैरता है. ठीक है, तो फास्ट क्या हुआ? वो आपको स्विम, उसके तैरने के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है और ज्यादा आपको बता रहा है. तो जो फास्ट वर्ड है वो आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ adverb in your syllabus. So let's begin. Adverb of manner. Adverb of manner. Manner means तरीका. Adverb of manner. Manner means क्या होता है? तरीका. इसमें क्या आएगा आपका? इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. कोई भी एक्शन, हाउ द एक्शन, हाउ यानी हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे. हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे. कोई भी एक्शन जो है आपका कैसे हुआ है, हाउ द एक्शन वॉज डन. ठीक है, तो वो आपका हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर. सी लता सेंग्स स्वीटली. लता सेंग्स स्वीटली. लता सेंग्स, सेंग क्या हुआ आपका? वर्ब हुआ ना, वर्ब. लता कैसे? वर्ब. और वर्ब के बारे में कुछ, वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है और मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि लता कैसा गाती है? लता स्वीटली गाती है, मीठा गाती है. तो स्वीटली वर्ड क्या हुआ आपका? दिस इज योर एडवर्ब. दिस इज योर एडवर्ब. ओके, सी अनदर टाइप, एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस से पता लग रहा है आपको किसी भी जगह के बारे में यहाँ बात हो रही है. एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कोई भी एक्शन किसी प्लेस से रिलेटेड जब होता है तो अब वहाँ क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. या वहाँ पर क्या क्वेश्चन पुट किया जाता है? वेयर. यहाँ तो था हाउ द एक्शन वाज डन और यहाँ पे हो गया वेयर. वेयर द एक्शन इज डन, कि एक्शन कहाँ हुआ है. वेयर, प्लेस. जब प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपको किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? वेयर द एक्शन इज डन. ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस tell us where or what place an action is done. Adverb of place tell us where and what place an action is done. कहाँ पर क्या एक्शन हुआ है वो आपको इसके अंदर आएगा. देखिए, come here, यहाँ आओ. तो come वर्ड तो हो गया आपका वर्ब. कहाँ आना है? where, here, यहाँ आओ. तो come here. तो here वर्ड क्या हुआ आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्या हुआ ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस. अनदर एग्जांपल इज द पार्टी इज हेल्ड अपस्टेयर्स.
द पार्टी इज हेल्ड अपस्टेयर्स। पार्टी हेल्ड हो रही है, अब कहाँ हेल्ड हो रही है? वेयर द पार्टी इज हेल्ड? द पार्टी इज हेल्ड अपस्टेयर्स। पार्टी कहाँ हेल्ड हो रही है? ऊपर। तो जो अपस्टेयर वर्ड है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको कि वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वहां पे कौन सा टाइप है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, सी अनदर थर्ड टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से आपको पता लग रहा है कि जब भी हमें टाइम से रिलेटेड वर्ड मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एंड व्हाट टाइम द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एंड व्हाट टाइम द एक्शन इज डन। किस समय और जो है किस टाइम पर एक्शन हुआ है वो आपको इस एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। ठीक है, सी एग्जांपल, द टेस्ट विल बी हेल्ड टुमारो। द टेस्ट विल बी हेल्ड टुमारो। टेस्ट कब हेल्ड होगा? टेस्ट हेल्ड होगा व्हेन। इसमें कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? व्हेन। इसमें क्वेश्चन किससे बनेगा? व्हेन। तो व्हेन द टेस्ट विल बी हेल्ड, when the test will be held, तो आंसर क्या मिला? The test will be held on tomorrow. Then it's mean tomorrow word is your adverb. Tomorrow word is your adverb. The plane will land soon. The plane will land soon. प्लेन जो है वो जल्दी ही लैंड करेगा soon. तो कब लैंड करेगा? When the action is done, जल्दी ही। तो जो सून वर्ड है वो आपका क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, गॉट इट? सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है उसकी कंटिन्यूटी, हाउ मच टाइम, हाउ ऑफन द एक्शन इज डन। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी बार, कितनी जल्दी, कितनी बार कोई भी एक्शन हुआ है। तो हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन द एक्शन इज डन। तो यहाँ पर क्या होगा? सी आई गो टू द, मतलब कितनी बार, जैसे मैं आई ब्रश ट्वाइस अ डे। आई ब्रश ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार, कितनी बार? 2 बार ब्रश करती हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज जाती हूँ। तो हाउ ऑफन? डेली। तो डेली जो वर्ड है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि आप कभी कभी जाते हो, रोज जाते हो, नहीं जाते हो। आई नेवर गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती। आई, तो नेवर वर्ड क्या होगा आपको? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी एक्शन जो आपको कितनी बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी आई गो टू मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। आई गो टू मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, मैं मॉर्निंग वॉक पर रेगुलरली यानी रोज जाता हूँ। ठीक है, तो रोज जाता है, कितनी बार? हाउ ऑफन? रेगुलरली। तो रेगुलरली वर्ड क्या हुआ आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, नेवर, वंस, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ डे। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको किसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि वहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उन वर्ड्स को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वैसे टाइम वाले में जब टाइम मेंशन होता है, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, टुडे, इस तरह के वर्ड्स को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। अनदर टाइप इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस how much, in what or in what degree an action is done. How much, यहाँ पर क्वांटिटी पता लग रही है आपको, डिग्री में क्वांटिटी पता लग रही है। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या पता लग रहा है? क्वांटिटी पता लग रही है। द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, जो टैंक है वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग भर चुका है। क्वांटिटी यानी द
किसी भी चीज की हाउ मच से क्वांटिटी पता लग रही है कि कितना भर चुका है। हाउ मच, द टैंक इज हाउ मच फुल, द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, कितना भर चुका है, ऑलमोस्ट। तो या जहां पर आपको क्वांटिटी पता लगे, हाउ मच का आंसर मिले, वहां पर आपको होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। द सोल्जर्स फाउट मोस्ट ब्रेवली, द सोल्जर फाउट मोस्ट ब्रेवली, सोल्जर्स जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्रेवली यानी बहादुरी से ब्रेव लड़े। ठीक है, तो कैसे लड़े, हाउ मच उनकी क्वांटिटी कैसी थी, बहुत ज़्यादा ब्रेव होकर लड़े। ओके, तो वेरी, ऑलमोस्ट, फुली, नियरली, कंप्लीटली, इस तरह के वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई हैव कंप्लीटली डन माई वर्क, है ना। तो कंप्लीटली वर्क क्या हुआ आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है।